स्वरों के भेद अभी पूर्व पार्ट 2 लघु सिद्धांत पार्ट 2 में आपने देखा। अब स्वरों के भेद के पश्चात और आगे संज्ञा प्रकरण में बढ़ते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में बढ़ने पर हम देखेंगे कि सबसे पहले एक संज्ञा हमें प्राप्त होती है। संज्ञा है, उसे कहा जाता है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा क्या होती है, सवर्ण क्या होता है, तो उसी को लेकर के अगला सूत्र है। और वो सूत्र है अगला, वो सूत्र हमें कहता है, सूत्र अगर हम पाणिनि को देखें या आप अपने संज्ञा प्रकरण वाले सूत्र में देख सकते हैं, जो अगला सूत्र है वो अगला सूत्र हमें क्या कहता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, ये तो पाणिनि ने कहा। तो अब इसी को हम वृत्ति में देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता आएगी हमेशा से की तरह। वृत्ति में क्या कह रहे हैं, तो वृत्ति में कह रहे हैं कि तालवादी स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्तेतद तद्द्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञं स्यात्। पुनः देखते हैं, पुनः क्या कह रहे हैं, शुद्धता के लिए एक बार पुनः पठन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। क्या करें, तालवादी स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्तेतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञं स्यात्। क्या कह रहे हैं, तालवादी स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्तेतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। इसका मतलब क्या है, तो कहा जा रहा है कि तालवादी स्थानम, तालवादी, तालु आदि यानी तालु हो गया, जिह्वा हो गया, दंत हो गया, मूर्धा हो गया, तालु आदि आभ्यन स्थान, उच्चारण स्थान जितने हो गए। अब उसके बाद क्या करें, आभ्यंतर प्रयत्नश्च, आभ्यंतर बाह्य आदि जो हमारे प्रयत्न हैं उसका। फिर करें च, फिर क्या करें, एतद्द्वयम्, इनमें से कोई भी दो, तेन तुल्यम, उससे जो तुल्य हो, जो समानता आएगी, तन्मिथः, उसको सवर्ण संज्ञं स्यात्। यानी कि क्या कहा जा रहा है, इसको हम अब ठीक से समझते हैं। वृत्ति के पढ़ लिया हमने। सूत्र क्या था, सूत्र हमारा था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसकी वृत्ति क्या दी हुई थी, तालवादी स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्तेतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञं स्यात्। क्या कहा जा रहा है, तालवादी, तालु आदि यानी तालु, ऊपर वाला पोर्शन जो तालु है, ऊपर के दांत के जस्ट पीछे वाला जो सरफेस है, जो चिकना वाला, वो तालु। उसके पीछे जो रुखड़ा वाला है वो है मूर्धा। कंठ ये हमारा हो गया, दंत हो गया उच्चारण का, होष्ठ ओठ उच्चारण के हो गए, ये हो गए तालु आदि। आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्त, आभ्यंतर यानी आभ्यंतर इनर, और आभ्यंतर और बाह्य यानी जो बाहर की तरफ जो श्वास निकलता है, उस तरीके से अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। इन सब में, अभ्यंतर और बाह्य में भी क्या करें, कोई भी दो, किसी दो वर्ण का अगर हमें सवर्ण देखना हो, तो या तो तालु आदि स्थान का भी में समानता हो अथवा प्रयत्न में समानता हो। तो कोई किसी में भी अगर समानता मिलती है तो उसके आधार पे सवर्ण संज्ञा कही जाती है। अब बात आती है कि हमें किसका सवर्ण संज्ञा हम करें, कैसे सवर्ण संज्ञा का पता लगेगा, जब हमें वर्णों का उच्चारण स्थान पता लगेगा। तो सबसे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान हम देखते हैं। तो वर्णों का जब उच्चारण स्थान हम देखते हैं तो उसका जो विवरण है वो आपके पास सूची में उपलब्ध है, अभ्यास पुस्तिका में भी आपके पास है, और आपने अपनी कॉपी में भी कार्य किया था। अब देखिए, उसके आगे नहीं किए हैं अगर कॉपी में कार्य,
तो आप PDF वर्जन जो भेजा हुआ है या आपके पास जो उपलब्ध है उसमें देख सकते हैं, अथवा लघु सिद्धांत कौमुदी में भी देख सकते हैं, या जो आपके पास पुस्तक हो जिसमें उच्चारण स्थान हो उसमें आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? सबसे पहला उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम का क्या है कि अ कु मीन्स कवर्ग, पूरा का पूरा कवर्ग, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? अकुह, और उसके बाद ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कह रहा है कंठ स्थान। इससे पूर्व एक और जो बहुत ही हमेशा संशयात्मक होता है, उनकी सवर्ण संज्ञा हमें जाननी पड़ेगी। उसके लिए एक वार्तिक आया हुआ है। वार्तिक की रचना कात्यायन ने की है, और वार्तिक में क्या कहा, मुनित्रय में जो कात्यायन हुए वो कात्यायन। वार्तिक क्या कहा जा रहा है? वार्तिक है ऋ लृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात जो ऋ और लृ हैं ये दोनों सवर्ण संज्ञा कहे जाते हैं। ये दोनों सवर्ण संज्ञा कहे जाते हैं। आगे जब आवश्यकता पड़ेगी हमें व्याकरण में पढ़ने में, तो सवर्ण संज्ञा के रूप में सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए पहले ही कह दिया गया। अब पुनः उच्चारण स्थान पे आते हैं। प्रथम उच्चारण स्थान के लिए क्या बताया गया है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अ यानी कि जो अ या आ हो गया अकार, और उसके पश्चात कु यानी कि पूरा कवर क ख ग घ अंग, और उसके पश्चात ह, और उसके पश्चात विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा कहा जा रहा है ईचु यशानाम तालुः। ईचु यशानाम तालु, ई यानी कि ई दीर्घ ह्रस्व जो भी हो, उसके बाद ईचु, चू यानी कि चवर्ग, च छ ज झ य, ईचु यशानाम, य और श, तालव्य श जिसे कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु यानी ऊपरी जो हमारा दंत है उसके पीछे जो सरफेस है दांत के बिल्कुल सटा हुआ, आप देखेंगे, आप बोल करके देख सकते हैं, ई वहाँ पे जीभ स्पर्श करता है। चवर्ग में च छ ज झ य सब में वहीं पे टच करता है, य बोलने पर भी वहीं टच करता है, और श बोलने पर भी करता है। तो ये सारे तालव्य तालु स्थान से होते हैं, तालव्य कहलाते हैं। तृतीय है हमारा जो उच्चारण स्थान वो है ऋ टोरशा नाम मूर्धा। ऋ टोरशा नाम मूर्धा। ऋ टोरशा नाम मूर्धा में कौन कौन सा? ऋ जिसे वर्तमान समय में ज़्यादातर विद्यार्थी ऋषि वाला ऋ जानते हैं, तो वही ऋ। उसके बाद टू यानी कि टवर्ग, ट ठ ड ढ न। तो आप देखते हैं कि उच्चारण करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा ऊपर वाला सरफेस जो पीछे कंठ के साथ वाला होता है, जो रुखरा होता है, उसे ही मूर्धा कहते हैं। और आप देखेंगे री, वहाँ जीभ टच हो रहा है, ट ठ ड ड न। री टू र, र यानी कि रेफ, र और श। र जब बोलते हैं रेफ वाला तब भी हमारा जीभ फोल्ड होकर वही मूर्धा में टच होता है। श यह भी प्रसिद्ध है षटकोण के रूप में, तो षटकोण वाला श इसी कारण से उसको मूर्धन्य श कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब अगला हम उच्चारण स्थान देखते हैं, तो अगला उच्चारण स्थान है हमारा वो है उच्चारण स्थान लुतु लसानाम दंतः। लुतु लसानाम दंतः। लुतु लसानाम दंतः, दांत से उच्चारित यानी दांत जिह्वा जो हमारी रसना है जिससे उच्चारण करते हैं, तो दंत से कौन कौन से होते हैं? तो ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, लृ जो होता है जैसे लृट लकार वो वाला लृ। तू यानी कि तवर्ग, त थ द ध न। ऋतु फिर क्या कहा जाए? ऋतु ल, फिर ल है वो भी दंत से उच्चारण होते हैं। स नॉर्मल स, जैसे हमारा जो स है एक तरह सब्जी वाला स कह सकते हैं आप लोग व्यवहार के लिए, तो वो भी दांत से ही उच्चारित होते हैं। तो हम देखते हैं कि दंत से उच्चारण होने वाले हैं कौन कौन से? तो लृ जो लिट लकार वाला हम कह सकते हैं। उसके बाद लृ के बाद तवर्ग, लेतु यानी तवर्ग, त थ द ध न। उसके बाद ल जो नॉर्मल ल है, स या सब्जी वाला स जिसे हम कह सकते हैं, ये सारे दंत से उच्चारित होते हैं। अगला उच्चारण स्थान हम देखते हैं
उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। अब ये क्या है, ऊ यानी कि ऊ ह्रस्व अथवा दीर्घ, पू यानी कि प फ ब भ म, जितने पवर्ग होते हैं वो सब के सब। उसके बाद है उपध्यमानीय नाम ओष्ठ, और जो उपध्यमानीय होता है, उपध्यमानीय का मतलब है प और फ के मध्य, प का जो उच्चारण स्थान है, जो फ का, उसके मध्य जो उच्चारण होता है उस उपध्यमानीय कहा जाता है। और ये प्रायशः वेदों में हमें प्राप्त होता था। तो उपध्यमानीय, इसका भी उच्चारण स्थान ओठ होता है। अभ्यास करके देख सकते हैं, ऊ बिना ओठों में क्रिया हुए नहीं होएगी। उसी प्रकार प फ ब भ म और उपध्यमानीय, इनकी क्रिया, इनका उच्चारण बिना ओठों के संसर्ग के नहीं हो सकता है। जब तक ओठों में एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बिना ओठ को हिलाए डुलाए आपस में मिलाए आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये जिसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक। और साथ ही हमने अ का, ई का, ऊ का और ली और री का उच्चारण स्थान भी हमने देखा, य का भी, ह का भी और तीनों शकार का। अब उसके पश्चात कुछ और भी हैं जिनका उच्चारण स्थान हमें जानना बाकी है। और उसमें हम सबसे पहला आता है कि यमंगणानाम नासिका च का मतलब है और। यमंगणानाम, यमंगणानाम, यमंगणनम आपने माहेश्वर सूत्र में भी पढ़ा होगा, यानी जितने भी ये स्पर्श व्यंजन है, ककार, खकार, गकार, ककार, चकार, टकार, तकार और पकार यानी पवर्ग, ये सब के सब जो पांच हुए, इनका जो पंचम वर्ण है ङ, ञ, ण, न और म, ये पांचों के पांचों के लिए क्या करें, नासिका च का मतलब कि अपने जो इनका उच्चारण स्थान है वहाँ से तो होते ही हैं। जैसे कवर्ग का जो अंग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ से होंगे ही होंगे, लेकिन उस साथ नासिका भी प्रयुक्त होगी। उसी प्रकार चवर्ग का जो अंतिम वर्ण है पंचम, वो है ङ। चवर का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तालु से तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में यह अनुनासिक होने के कारण नासिका भी प्रयुक्त होगी। अनुनासिका क्या, हमने मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाना, मुख के साथ नासिका का भी उच्चारण संयोग होता है, प्रयोग होता है। उसी प्रकार टवर्ग में ण में, तवर्ग के न में, पवर्ग के म में, इनके जो अपने मुख्य उच्चारण स्थान है उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। उसके पश्चात है हमारा ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो यानी ए और ऐ का, ए और ऐ का, ए ऐ एतः कंठ, एतो कंठ तालु, यानी इन दोनों का, ए और ऐ का कंठ और तालु दोनों से उच्चारण स्थान होते हैं। यानी ए ऐ, ए ऐ कंठ भी और तालु भी, इन दोनों के सहयोग से, दोनों के सामंजस्य से उच्चारण होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ दौतो, ओत और औत, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ। आप देख भी रहे हैं, ओ औ, कंठ भी और ओष्ठ भी दोनों प्रयोग होते हैं। यानी ए औ में कंठ और तालु और ओ और औ में कंठ और ओष्ठ। उसके बाद जो सबसे अधिक जो भारतवर्ष में भ्रमित करने वाला वर्ण है वो भी है, साउथ और नॉर्थ को मिला करके, व, वी और बी में कोई अंतर नहीं समझते। जैसे विशाल और विशाल, विष्णु, ये सब बहुत ही कंफ्यूज, विक्रम, ये बहुत ही संशयात्मक शब्द हैं। जैसे उत्कल प्रदेश या बंग प्रदेश में प्रायः देखा जाता है कि व का उच्चारण ब की तरह होता है। ब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, और जबकि व का उच्चारण स्थान इन्होंने बताया आचार्य दंतोष्ठम, यानी व में ऊपर वाला दंत और नीचे वाला ओष्ठ, यहाँ से उच्चारण होगा व। जैसे मेरा ही अपना अगर मैं नाम लूँ तो विश्वजीत, उसी प्रकार से विशाल, इसी प्रकार से विक्रम। लेकिन बंगाल और उत्कल प्रदेश के अपने मित्रों को प्रायशः देखता हूँ, या वहाँ आप भी देख सकते हैं, वहाँ जो ये नाम होते हैं तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में वो
वी से नहीं अपितु बी से प्रारंभ करते हैं। जैसे विक्रम वी आई नहीं बी आई प्रयोग करते हैं। इसके कारण यही है क्योंकि हमें शुद्ध उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान हमें आचार्य पाणिनि ने दिया है। उसके पश्चात क्या कह रहे हैं, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूल्य जो है, जिह्वा मूल्य का मतलब है क और ख, ये दोनों के मध्य जो उच्चारण स्थान है उसको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। और क और ख के विषय जिह्वा मूल्य वर्णों के लिए ही जो वेदों में प्राप्त होता है किया जाता है। उसी प्रकार से क्या कहा जा रहा है आगे, नासिका अनुस्वारस्य च, कि अनुस्वार का नासिका स्थान से उच्चारण होता है। अनुस्वार जैसे रामम, पुस्तकम, कंकणम, इस प्रकार जो अनुनासिक है उसका जो अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका अनुस्वारस्य च, उसका उच्चारण स्थान अनुस्वार है। ये जो हमने देखा था तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम में क्या थी परिभाषा, तालवादी स्थानम, तालु आदि स्थान। तो अभी केवल हमने देखा इसमें कि तालु आदि स्थानों से जो उच्चारण किया जाता है। तालु आदि के पश्चात क्या था हमारा, वृत्ति में कहा गया था आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत तद्वयम यस्येन तुल्यम। तो ये तो हो गया तालु आदि स्थान। अब आभ्यंतर बाह्य आदि जो प्रयत्न है उसको दर्शाते हुए आचार्य वृत्तिकार ने कहा है कि यत्नो द्विधा, इसे यत्न कहा जाता है। यत्न यानी प्रयत्न, उच्चारण करने में जो हमें प्रयत्न या प्रयास करना होता है। तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं, कह रहे हैं यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। अब उसके पश्चात पुनः बताएंगे अभ्यंतर और बाह्य। अब अभ्यंतर क्या होता है, यानी अंदर का, बाह्य यानी बाहर का। अब अभ्यंतर प्रयत्न को कहते हैं कि अभ्यंतर प्रतिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बता रहे हैं आद्य, आद्य मीन्स अभ्यंतर, क्योंकि यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च। तो जो आद्य यानी पहला क्या है अभ्यंतर, तो अभ्यंतर को कहा जा रहा है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा जा रहा है स्पृष्टेशत स्पृष्टेशद विवृत विवृत संवृत भेदात, स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत और संवृत भेदात पंचधा, कि आद्य पंचधा, जो आद्य यानी पहला जो है आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कहा जा रहा है कि स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत और संवृत। तो ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब उसके पश्चात क्या कहा जा रहा है कि अब स्पृष्ट हो, ईषद स्पृष्ट हो, ईषद विवृत हो, या विवृत हो या संवृत हो। अब ये प्रयत्न तो है, लेकिन ये प्रयत्न किन वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाते हैं, तो उसको आगे परिभाषित करते हुए इन्होंने क्या बतलाया है, तो कह रहे हैं तत्र स्पृष्टम स्पर्शा नाम, कि वहाँ पे अभी ये कह रहे हैं स्पृष्ट किसे कहते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न में कौन आते हैं, यानी अभ्यंतर प्रयत्न का जो भेद है प्रथम स्पृष्ट, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कह रहे हैं स्पृष्टम स्पर्शा नाम, स्पृष्ट में स्पर्श आते हैं। स्पर्श कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन यानी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 5 × 5 यानी 25 जो वर्ण है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो स्पर्श व्यंजन है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्पृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न। अब उसके पश्चात क्या कहा जा रहा है कि ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद पहले स्पृष्ट को बता दिया, स्पर्शों को स्पृष्ट कहते हैं। अब कह रहे हैं ईषद स्पृष्ट किसे कहते हैं, कह रहे हैं ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, कि ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्ट किसको कहते हैं, करे अंतस्थानाम, अंतस्थों को। अब जैसा कि आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, य व र ल, यानी कि जो ये 4 हमारे व्यंजन हैं इसे क्या कहा जाता है, ईषद स्पृष्ट। अब उसके पश्चात करें ईषद विवृतम तूष्मानाम, ईषद विवृतम तूष्मानाम, यानी जो ईषद विवृत हैं वो ऊष्मों को कहा जाता है। ऊष्म कौन कौन होते हैं हमारे यहाँ, तो उसे कहा जाता है कि जो शकार है और जो ह होता है ये चारों मिलकर के
ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। यानी कि श यानी जो तालु से उच्चरित होता है, श यानी जो मूर्धा से उच्चरित होता है, स यानी जो दंत से उच्चरित होता है, और ह, इन चारों को ऊष्म कहा जाता है। तो ये हमारे जो प्रयत्न है उसमें ये चारों वर्ण हमारे ऊष्म के हैं, ये ईषद विवृत कहलाएंगे। उसके पश्चात ईषद विवृत के पश्चात ये कहते हैं कि विवृतम स्वरानाम। विवृत किसे कहते हैं? स्वरानाम, स्वरों को। स्वर कौन कौन से हैं हमारे जो विवृत कराएंगे? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। इसके दीर्घ मात्रा, जैसे अ का दीर्घ मात्रा, ई का दीर्घ मात्रा, उ का, ऋ का, ये जो दीर्घ मात्रा होते हैं वो भी स्वरों में गिनती आएंगे। तो जितने स्वर हैं वो विवृत कहलाते हैं। अब उसके बाद क्या करें? ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम। अब बात विवृत तो हो गया, अब संवृत बच गया। तो क्या कहा जा रहा है? ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम। यानी कि ह्रस्व अ का प्रयोग जब होता है तो उस समय वो संवृत कहलाता है। और जब प्रक्रिया यानी जब रूप निर्माण यानी कि सब तिङन्त और सनंत, जो हमारे तिङन्त यानी कि धातु रूपों का निर्माण होता है तिप्तजी आदि प्रत्ययों से, और सु औजस सुबंत के आधार पे जब हमारे शब्द रूपों का निर्माण होता है तो ऐसे शब्द रूपों के निर्माण में वो विवृत कहलाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? अभ्यांतर जो प्रयत्न है, अभ्यांतर प्रयत्न में हमारे पास 5 भेद होते हैं। क्या करें? आद्य पंचधा, 5 प्रकार के। और उसमें से इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि स्पृष्टेशद स्पर्शा नाम, स्पृष्ट तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, कि जो स्पृशद प्रयत्न है वो स्पर्शों को कहते हैं, यानी 5x5 कवर्ग से परवर्ग तक। उसके पश्चात क्या है? ईषद स्पृष्टमंतस्था नाम, जो ईषद स्पृष्ट हैं वो 4 वर्ण आते हैं, अंतस्थ, य, र, ल और व। उसी प्रकार इन्होंने कहा ईषद विवृतम ऊष्मा नाम, जो ईषद विवृत है ऊष्म यानी कि श, श, स और ह, ये चारों ऊष्म वर्ण। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि विवृतम स्वरानाम, जितने स्वर होते हैं वो सबके सब स्वर के साथ एक चीज़ याद दिला दूं, स्वरों के मूल रूप से 18 भेद होते हैं। री का दीर्घ नहीं होने के कारण 12 भेद होते हैं। उसी प्रकार ए, आई, ओ, औ, इनका ह्रस्व नहीं होने के कारण इनके भी 12 होते हैं। तो जितने स्वर हैं वे सभी के सभी स्वर यहाँ पे विवृत कहलाएंगे। अब बचा संवृत, तो क्या कह रहे हैं? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे तु संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम। यानी कि जब प्रयोग में आएंगे, वाक्य प्रयोग या अन्य जगह पर प्रयोग होगा, तब तो वो अ जो ह्रस्व है वो संवृत कहलाएगा। और ऐसे रूप निर्माण में चाहे वो सुबंत हो या तिङन्त आदि हो, उसमें वो संवृत, उसमें वो विवृत ही कहलाएगा, क्योंकि विवृत स्वरानाम, विवृत स्वर कहा जाता है। तो यानी कि प्रयोग के कारण संवृत ह्रस्व अ को ही मान लिया गया है। ये आभ्यंतर प्रयत्न थे। अब बाह्य प्रयत्नों को भी हम साथ के साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि फिर अगली कक्षा के लिए दोबारा से आपको पूर्वावलोकन करना पड़ेगा। विवृत के पश्चात अब पुनः अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, ये आपने देख ही लिया। पांचों एक बार पुनः पाठ कर देता हूँ उच्चारण स्थानों का। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, ऋतुरशा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंत, उपूपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, न्यमंगणा नाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य च। उसके पश्चात हमने देखा यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतरो बाह्यश्च, अभ्यंतर का आपने देखा ही, आद्य पंचधा, और 5 प्रकार के अभ्यंतर का भी हमने पढ़ा। और वो कौन सा? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत के बाद विवृत और संवृत। अब बाह्य प्रयत्न जो है हमारा, उसको हम देखते हैं।
बाह्य प्रयत्न को देखते सबसे पहले कहा जा रहा है क्या कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहे हैं बाह्य प्रयत्न त्वेकदशधा, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होता है, तो कहा जा रहा है विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राणः उदात्तो अनुदात्तः स्वरितः शेति। कौन कौन से हैं, पुनः एक बार पाठ कीजिए सूत्रों को, वृत्ति को देख करके। तो कहा जा रहा है विवारः संवारः श्वासो यानी श्वास श्वासः नादो यानी कि नादः घोषो अघोषो अल्प प्राणो घोष अघोष और अल्प प्राण, फिर महाप्राण उदात्तो उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः शेति स्वरित। इस प्रकार से 11 प्रकार के भेद हो गए। आप पुनः इसको रिवाइज कर सकते हैं। 11 प्रकार के प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कौन कौन से है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा प्रयत्न है, विवार, उसके बाद संवार, विवार संवार दूसरा, तीसरा है हमारा श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवां है अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण, नवां है उदात्त, 10वां है अनुदात्त, 11वां है स्वरित। दोबारा से देखिए, पहला क्या है संवार, दूसरा क्या है विवार, तीसरा क्या है, पहला है विवार, दूसरा है संवार, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवां है अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण, नवां है उदात्त, 10वां है अनुदात्त, 11वां है स्वरित। ये हमारे 11 बाह्य प्रयत्न हैं। 11 बाह्य प्रयत्नों को देखने के पश्चात हम देखते हैं कि अब ये जो प्रयत्न है कहाँ कहाँ प्रयुक्त होंगे, किन किन वर्णों का कौन कौन सा प्रयत्न उच्चारण में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्ति में क्या करें, खरो विवारः श्वासा घोषाश्च, खरो विवारः श्वासा घोषाश्च। जो खर होते हैं, खर प्रत्याहार, वो कौन कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं कि खर विवार, श्वास और अघोष, ये खर होते हैं। अब हमारे पास सबसे पहली जो समस्या आएगी, खर क्या होते हैं, तो खर के लिए आपको पुनः अपने माहेश्वर सूत्र की तरफ अपने मस्तिष्क में लाना होगा। माहेश्वर सूत्र में आप खर प्रत्याहार देखिए, तो खर प्रत्याहार यानी खफ छठ चट तव से शुरू हो करके और आपका जो शर है यहाँ तक होगा, यानी कि ख फ छठ थ चट तव, यानी प्रत्येक वर्ण का जो स्पर्श वर्ण है उसका द्वितीय और उसके पश्चात प्रथम, दूसरा, पहला और सवर्ग यानी श श स, ये जो हैं ये हमारे क्या क्या कहलाते हैं, तो कहा जा रहा है कि खरो विवारः श्वासा घोष्य, कि खर प्रत्याहार विवार भी होते हैं, श्वास भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। उसके पश्चात है हमारे पास हर्षः संवारा नादा घोषाश्च। हर्ष क्या होते हैं, संवार भी होते हैं, नाद भी होते हैं, घोष भी होते हैं। हर्ष प्रत्याहार संवार भी होते हैं, नाद भी होते हैं, घोष भी है। तो हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं वो आएंगे, तो हय व रट से लेकर के और हमारा कहाँ तक आ जाएगा, जब गड धस तक। हय व रट यानी अंतस्थ के वर्ण, यमंगणनम यानी पंचम वर्ण, झभय यानी चतुर्थ वर्ण, जब गड दस यानी कि तृतीय वर्ण। ये जो हमारे यानी कि ऊष्म जो हमारे अंतस्थ हो गए, पंचम हो गए, चतुर्थ हो गए और तृतीय वर्ण, इनको कौन सा कहा जाता है, इनको हर्ष कहा जाता है, हर्ष प्रत्याहार। और इन हर्ष प्रत्याहारों को ही संवार, नाद और घोष कहा गया है। ये बाह्य प्रयत्न के भेदों में इनका उच्चारण, यानी कि ये जो वर्ण है ये हमारे हर्ष प्रत्याहार वाले होते हैं, संवार, नाद और घोष। उसके बाद कह रहा है वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचमा यणशाल्प प्राण। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, वर्गों के यानी कि क प्रथम, तृतीय यानी कि ग और पंचम यानी कि ङ, यानी पूरे जो स्पर्श व्यंजन है क ख क कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर। और साथ में यण, यनश्च अल्प प्राण और यण, यण यानी कि यमंगणनम, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं।
य से लेकर के यण प्रत्याहार में ण तक जितने भी आपके आएंगे ये सब के सब जो हमारे यण प्रत्याहार यानी कि य के लिए आप हया वरट से शुरू करके लण यानी कि य व र और ल यानी कि जो अंतस्थ हैं ये, और इसके साथ साथ प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो करें वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्या अल्प प्राण कहलाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थ शलश महाप्राण, वर्गों के दूसरे चतुर्थ और शल यानी कि श सल और हल श जो हमारे तीनों जो ऊष्म वर्ण आते हैं, और उसके बाद जो ह हो गया आपका, यानी कि ऊष्म वर्ण प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थो शलश, यानी वर्गों के जो द्वितीय और चतुर्थ वर्णों साथ में शल हैं ये महाप्राण कहलाते हैं। अब उसके पश्चात है क्या कहा जा रहा है कि कादयो मावसाना स्पर्शा। अब इसमें जो वर्ण आए मैंने वैसे साथ के साथ परिभाषित कर दिया, लेकिन अब पुनः वृत्तिकार बता रहे हैं। सबसे पहले स्पर्श आया था, स्पर्श को परिभाषित कर रहे हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर जो म तक के वर्ण हैं वो स्पर्श कहलाते हैं। फिर करें यणो अंतस्था, जो यण प्रत्याहार है यानी कि वो अंतस्थ कहलाते हैं। शल उष्माण, शल प्रत्याहार उष्म वर्ण उष्म कहलाते हैं। अचः स्वरा, अचों को स्वर कहते हैं, यानी कि स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। और हल व्यंजन को कहते हैं, आपको प्रथम सूत्र से ही ज्ञात है। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य। क और ख जो है, क और ख ये इनके जो मध्य, क और ख के जो मध्य का जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क और ख, इनके मध्य में क और ख से पहले और आधे विसर्ग के समान जो ध्वनि होती है उसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। पफ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्यमानी, प और फ, और इसी प्रकार प और फ से पहले आधे विसर्ग के समान ध्वनि को उपध्यमानीय कहते हैं। अम अह इत्यच परानुस्वार विसर्गौ, अम और अह ये दोनों स्वतंत्र स्वर नहीं है। क्यों नहीं स्वतंत्र स्वर है, क्योंकि अन्न में अ स्वर है जबकि न मिला हुआ है तवर का पंचवर्ण। अह में उसी प्रकार ह होता है, इसलिए स्वतंत्र स्वर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इस कक्षा में आपने देखा कि हमने स्वरों के उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से प्रारंभ करके सभी का उच्चारण स्थान, उसके बाद प्रयत्न के आधार पर किया। तो अब हम देखते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब इस सूत्र का हमें अर्थ पूरा होता है। उसमें क्या कहा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में कि तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यस्य न तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संयम स्यात्। इसमें क्या कहा गया था, तालु आदि स्थान, तालु आदि तालु दंत मूर्धा आदि जो स्थान हो गए, उसके पश्चात क्या कहा गया था हमारा कि प्रयत्न नहीं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उसमें भी अभ्यंतर में 5 भेद, बाह्य में 11 भेद। तो इसमें से कह रहे हैं कोई भी स्वर या व्यंजन यानी कोई भी वर्ण कोई इन दोनों के आधार पे होता है, यानी या तो उसका उच्चारण स्थान मिलना चाहिए या उसके प्रयत्न मिलने चाहिए। तो इसके आधार पे हम किसी को कह सकते हैं कि इनका प्रयत्न समान है, ये सवर्ण संज्ञा कहे जा सकते हैं। जैसे क और हम कवर्ग को अगर हम ले, जैसे क है, ख है और श है, अगर हम इस दृष्टि से हम विचार करें तो कवर्ग क्या है, कंठ से उच्चरित होता है, ख कंठ से उच्चरित होता है, श ये तालु से उच्चरित होता है। तो ये तो सवर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उच्चारण स्थान में नहीं हुआ। अब हम प्रयत्न में चलते हैं, तो प्रयत्न में हम देखते हैं कि विवार श्वास अघोषश्च, इसमें प्रथम वर्ण और शल यानी ऊष्म वर्ण भी होते हैं। अतः
इस कारण से हमने क्या देखा था, विवार श्वास अघोष, विवार स्वर और अघोष का हमने क्या देखा था, खरो विवारः श्वासा अघोषस्य, खर प्रत्याहार में आने वाले यानी खफचट यानी द्वितीय, प्रथम और ऊष्म, ये जो होते हैं इनमें जो जो भी वर्ण आते हैं ये विवार श्वास और अघोष कहलाते हैं। तो इस आधार पे हमने देखा कि क और श में भी सवर्ण संज्ञा हो सकती है, क्योंकि इनका भले ही उच्चारण स्थान एक न हो लेकिन इनका जो प्रयत्न है वो एक है। तो इस प्रकार आचार्य पाणिनि के अनुसार हमने देखा कि उसका कितने वैज्ञानिक तरीके से, कितने मतलब व्यवस्थित रूप से उन्होंने प्रत्येक वर्णों का भेद और उसका उच्चारण स्थान निर्धारित किया है। तो ये सारी प्रक्रिया हम अपने लघु सिद्धांत कौमुदी पार्ट 3 तीसरे भाग में इतना ही करते हैं। प्रथम में हमने लघु सिद्धांत का एक सामान्य परिचय और साथ में प्रत्याहारों का निर्माण, द्वितीय में हमने स्वरों के भेद, तृतीय में स्वरों का उच्चारण स्थान सहित सवर्ण संज्ञा कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हमने सुना। धन्यवाद।